नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो हम सब यूज़ करते हैं, आप यूज़ करते हैं, मैं यूज़ करते हैं। हम सब ने वो कंपनी का प्रोडक्ट्स या सर्विसेज़ कभी ना कभी यूज़ किए होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, जब वो कंपनी आई तब वो उसके एक उस कंपनी को शुरू करने वाले एक छोटे से यूपी के छोटे से शहर में रहने वाले विजय शेखर शर्मा थे। तो दोस्तों, कंपनी के बारे में बात करें उससे पहले मैं आपको बता दूँ, मैंने एक एक्सेल शीट डेवलप की है दोस्तों, जिसमें आप अपनी इनकम ट्रैक कर सकते हैं, अपने एक्सपेंसेस ट्रैक कर सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट्स ट्रैक कर सकते हैं कि आपको कॉर्पस कितना चाहिए, किन-किन चीज़ों के लिए। जैसे कि आपको रिटायरमेंट के लिए कितना कॉर्पस चाहिए, आपको चाइल्ड मैरिज के लिए कितना कॉर्पस चाहिए, चाइल्ड एजुकेशन के लिए कितना कॉर्पस चाहिए, या आपको कोई फॉरेन वेकेशन लेनी है, या फिर आपको कहीं कोई कार लेनी है, कोई घर लेना है। इन सब चीज़ों के लिए आपको कितना कॉर्पस चाहिए, कब चाहिए, कहाँ-कहाँ पे आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, ये सब आप जाके उस एक्सेल शीट में कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, वैसे ही मैंने एक अलग-अलग रिस्क प्रोफाइलिंग के हिसाब से एक मॉडल पोर्टफोलियोज़ डेवलप किए हैं, जो कि आपके आपके अकॉर्डिंग सूट करेगा कि जैसी आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग है, क्योंकि किसी व्यक्ति की जो 50 साल का है उसकी रिस्क प्रोफाइलिंग अलग हो सकती है कंपेयर टू जो बंदा जो व्यक्ति जिसकी एज 30 है, या जो भी न्यू कमर है, न्यू अर्नर है, उसकी रिस्क प्रोफाइलिंग अलग हो सकती है। तो दोस्तों, अलग-अलग रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से मैंने मॉडल पोर्टफोलियोज़ डेवलप किए हैं। अगर आपको मॉडल पोर्टफोलियो चाहिए तो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिए, या आपको एक्सेल शीट चाहिए तो भी आप वीडियो में कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। वो एक्सेल शीट और मॉडल मॉडल पोर्टफोलियो मैं आपको भेज दूँगा दोस्तों। तो दोस्तों, बात करते हैं कंपनी के बारे में। दोस्तों, जिस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है पेटीएम। दोस्तों, जब वो कंपनी का पेटीएम का आईपीओ आया तो उसकी बहुत हाइप हुई। अगर आप देखें तो उसका जो आईपीओ है वो कई गुना सब्सक्राइब हुआ था। लेकिन उसके बाद जब उसकी लिस्टिंग हुई तो वो बहुत ही नीचे जाता चला गया, और लिस्टिंग से आज तो अगर उसको देखें तो वो लगभग 50% नीचे आ चुका है। और मैक्वायरी जो रिसर्च सर्विसेज़ है, उन्होंने तो उसकी जो टारगेट दिया है वो उसने ₹900 से भी कम का दिया है दोस्तों। तो जो मैक्वायरी कह रहे हैं, वो क्यों कह रहे हैं कि उसका टारगेट ₹900 का है, तो वो उसकी जो उन्होंने रीज़निंग दी है वो कुछ ऐसे हैं। तो उन्होंने रेगुलेटरी चैलेंजेस कहा है कि इस कंपनी के लिए रेगुलेटरी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये एक फिनटेक कंपनी है। इनको लोन प्रोवाइड करने तो आते हैं, पर इनकी रिकवरी उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। तो इसलिए दोस्तों, उन्होंने रेगुलेटरी जो आरबीआई है, उन्होंने इनके ऊपर बहुत सारे रेगुलेशंस लगाए हुए हैं कि वो इस तरह से नहीं लोन दे सकते, या ये सब चीज़ें नहीं कर सकते, वो क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैक्वारी ने इनको कहा है कि इनके बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स जो हैं वो बहुत ही डल रहने वाले हैं। और दूसरा है रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर वॉलेट। तो वो कहते हैं कि जो वॉलेट बिज़नेस खुद में है, और जो आरबीआई है वो उस पे ज़्यादा फ़ी अलाउ नहीं करता है, वो उस पे अलाउ नहीं करता है कि आप कमीशन ज़्यादा चार्ज कीजिए। तो ये मैक्वारी को लगता है कि ये भी जो है ये पेटीएम में उनके डाउनफॉल का, या फिर कहें कि उनके बिज़नेस को अच्छी तरह से ग्रो या प्रॉफिटेबिलिटी आने में हर्डल बन रहा है। और तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों, वो है स्लो इन मर्चेंट लोन्स। यानी कि जैसे कि ये लोन देते हैं कि जो जो जैसे आप मर्चेंट होते हैं, यानी कि आप इनसे इनसे सामान कोई खरीदते हैं कहीं पे, जैसे जहाँ पे आप जैसे गेटवे प्रोवाइड करते हैं ये लोग, कि आप जैसे मैं कस्टमर हूँ, मैं पे कर रहा हूँ जिसको, तो वो मर्चेंट हुआ। तो उनको उन्होंने लोन लेना कम कर दिया है, क्योंकि उसमें ग्रोथ उनकी पास उतनी अच्छी नहीं आ पा रही है। तो उस वजह से भी मैक्वारी को लगता है कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं आ पा रही है दोस्तों। और कॉस्ट तो इंक्रीज़ हो ही रही है, इनकी बोरोइंग कॉस्ट है, ये बोरोइंग कॉस्ट इतनी अच्छी नहीं है इनकी, क्योंकि ये पैसा रेज़ नहीं कर पाते हैं। ये पैसा कहाँ से लेके आते हैं दोस्तों? ये पैसा लेते हैं बैंक से। बैंक क्या करता है, इनको कमीशन देता है, ये कस्टमर्स को लेके आते हैं, और बैंक के पैसे पे ये बैंक को ये कस्टमर्स को पैसे देते हैं, और बैंक इनको कमीशन मिलता है उससे। तो जैसे-जैसे बोरोइंग कॉस्ट इनकी बढ़ रही है, इसलिए इनको प्रॉफिटेबिलिटी भी उतनी नहीं आ पा रही है दोस्तों। और जो पाँचवा है वो प्रॉफिटेबिलिटी, वो क्योंकि अगर आप देखें कि जो इनके विजय शेखर शर्मा हैं, उन्होंने खुद ही कहा है कि वो 2025-26 तक तो शायद प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएँगे। तो जब जो सीईओ है वो खुद ही कह रहे हैं कि अगले 5 साल में प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ पाएगी, तो जो मैक्वायरी है या आप और मैं हैं, और तो वो कैसे बिलीव करेंगे कि जब प्रॉफिटेबिलिटी तब आ जाएगी। तो इसलिए दोस्तों, इन सब चीज़ों को देखते हुए मैक्वायरी ने कहा है कि जो उसका टारगेट उन्होंने रखा है वो ₹900 से भी नीचे का रखा है। ऐसा लगता है कि ये बहुत जल्द ही अचीव हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। जय हिंद।